अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। आज की कहानी, ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो सड़क को सिर्फ सड़क समझता था। इसके लिए हर सफ़र एक जैसा था। वो कहानियों पर यकीन नहीं करता था, ख़ास तौर पर उन कहानियों पर जो रात के सफ़र से जुड़ी हों। इसके नज़दीक ये सब वहम थे, डर फैलाने के तरीके थे। इसके लिए हर मोड़ मामूल था, हर बस स्टॉप एक आम जगह, हर सुनसान सड़क एक आदत। वो समझता था कि सड़कें सिर्फ फासले नापती हैं, कुछ और नहीं। मगर एक रात ने उसकी सोच तोड़ दी। ये वो रात थी जिसने उसे सिखाया कि कुछ सड़कें सिर्फ मेल नहीं, गिनती। वो पुराने जख्म जगाती हैं, वो भूली हुई आवाज़ें वापस। रात के 2 बज रहे थे और हवेली के एक कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक सिलाई मशीन ने खुद ब खुद हरकत शुरू की। उसके पहिए ने कपड़े को आहिस्ता आगे बढ़ाया और टक टक की आवाज़ कमरे के खाली कोशों में गूंजने लगी। ज़ैनब ने दरवाजे के फ्रेम से कांपते हाथ रखे और अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मशीन कैसे चल रही है। वो अपने खौफ में जम गई और हर टक टक की आवाज़ उसके दिल की धड़कन के साथ मील खा रही थी। ज़ैनब की नज़र सिलाई मेज़ पर जमी हुई थी। कपड़ा आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और मशीन की रफ्तार अचानक बदल रही थी, कभी टिक टिक तेज, कभी आहिस्ता। ज़ैनब के हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि कोई नादीदा हाथ मशीन के पेडल को दबा रहा है। उसने अपनी आंखें चमकाईं, लेकिन कमरे में कोई मौजूद नहीं था। हर लम्हा खौफ का साया बढ़ रहा था और टिक टिक की आवाज़ ज़्यादा गहरी और धीमी होकर कमरे में रिच बस गई। हवेली के बाहर हवा चलने लगी। खुश्क पत्ते फर्श पर रगड़ खाकर इधर उधर बिखरने लगे। दरख्तों की शाखें खिड़कियों से टकराने लगीं। ज़ैनब ने महसूस किया कि इमारत सांस ले रही है। हर कोना एक जिंदा वजूद की तरह हरकत कर रहा था। फर्श की नमी और दीवारों की ठंडक ने उसके जिस्म में लर्जा डाल दिया। कमरे की रोशनी मध्यम और पुरअसरार हो गई और ज़ैनब को लगा कि कुछ गहरा, गैर मरी उसके पीछे मौजूद है। ज़ैनब ने याद किया कि वो 1 हफ्ता पहले हवेली में सिलाई मशीन मुरम्मत करने आई थी। मशीन पर मोटी धूल जमी हुई थी, सुई जंग आलूद थी और पहिए जाम था। मालिक ने सिर्फ इतना बताया था कि ये मशीन 1947 की है और बरसों से बंद पड़ी है। उसने सोचा कि शायद मशीन की पुरानी हरकत और धूल के साथ कुछ फितरी मसला होगा, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर लम्हा मशीन से निकलने वाली आवाज़ उसके खौफ को बढ़ा रही थी। ज़ैनब ने अपने कज़न इमरान को हवेली में बुला लिया। इमरान इलेक्ट्रिकल काम जानता था और उसने कहा कि वो मशीन की जांच करेगा। दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। कमरे की छत पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, फर्श पर नमी थी और हवा में पुरानी लकड़ी की खुशबू थी। हर चीज़ पुरानी और सुनसान महसूस हो रही थी। ज़ैनब ने मशीन के करीब जाकर उसे करीब से देखा और इमरान ने तारों और पहिए का मायना शुरू किया। इमरान ने मशीन खोली और देखा कि इसमें कोई मोटर नहीं थी, तारें कटी हुई थीं और बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। फिर भी रात होते ही मशीन ने हरकत शुरू कर दी। कपड़ा आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और हर चंद लम्हों में रफ्तार बदलती थी। ज़ैनब ने महसूस किया कि कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर रहा है। उसके बाजू कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़ैनब ने पिछले स्टोर रूम में पुराना लकड़ी का संदूक देखा। उसके अंदर पुराने कपड़ों के टुकड़े थे, हर एक पर एक ही डिज़ाइन सुला हुआ था। कपड़ों में नमी थी और हल्की मिट्टी की बू थी। ज़ैनब ने टुकड़ों को हाथ लगाया तो महसूस हुआ जैसे ये किसी ने बरसों से संभाल कर रखा हो। हर टुकड़ा एक राज छुपाए हुए था और कमरे की खामोशी इस राज को और भी पुरअसरार बना रही थी। उसी रात ज़ैनब ने मशीन के पास रखा कपड़ा देखा। वो दिन में एक सादा सफ़ेद कपड़ा रखकर गई थी, मगर अब वो स्याह हो गया था और किनारों पर ताज़ा टांके थे। कमरे में लोहे की हल्की बू फैली हुई थी। ज़ैनब ने देखा कि मशीन सिर्फ कपड़ा नहीं सी रही, बल्कि किसी पुरअसरार पैटर्न को दोहरा रही है।
कमरे में हुआ के बगैर भी एक हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैनब ने दीवार पर हरकत करता हुआ एक साया देखा। ये वाज़ेह शक्ल नहीं रखता था, सिर्फ हिलती हुई तारीकी थी। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई, साया गायब हो गया, लेकिन फर्श पर ताज़ा धागे बिखरे पड़े थे और हर धागे में पुरानी दास्तान छुपी हुई लग रही थी। जैनब का दिल धड़क रहा था और वो महसूस कर रही थी कि ये सिर्फ मशीन की हरकत नहीं, बल्कि कोई वजूद उसे देख रहा है। इमरान ने फर्श पर छोटे कदमों के निशान देखे। वो इंसानी नहीं थे, बहुत बारीक और गैर मामूली शक्ल के थे। जैनब और इमरान ने एक दूसरे को देखा और खौफ के साए में बैठ गए। हर चंद लम्हों में मशीन के टक टक की आवाज़ बढ़ती और घुटती रही और कमरे में पुरअसरार हरकत जारी रहीं। ये लम्हे दोनों के लिए शदीद तनाव और खौफ का बाइस बन गए। जैनब ने मशीन के नीचे एक पुरानी धात की प्लेट देखी। इस पर कंदा तारीख 13 अगस्त 1947। साथ एक नाम था जो आधा घुस चुका था। जैनब ने सोचा कि शायद ये मशीन किसी खास शख्स की थी जो किसी माजी के वाक़े में अहम किरदार रखता था। ये तारीख और नाम इस कहानी में एक गैर मरी तार के तौर पर दाखिल हो गया, जो मशीन के राज को और भी गहरा बना रहा था। इमरान ने इर्द गिर्द के पुराने कागजात खंगाले। एक फटा हुआ रजिस्टर मिला जिसमें लिखा था कि एक दर्जी ने जंग के दिनों में जख्मियों के लिए कपड़े सिए। फिर एक दिन वो गायब हो गया और मशीन वहीं रह गई। जैनब ने महसूस किया कि मशीन इस दर्जी की अधूरी मेहनत को दोहरा रही है। हर टिक टक, हर कपड़े का पैटर्न उसके हाथों की याद दिलाता था। हवा रुक गई और परिंदों की आवाज़ें बंद हो गईं। घड़ी भी ठहर गई। मशीन अचानक तेज़ रफ्तार पकड़ गई। जैनब के कानों में सीटी सी बजने लगी। वो महसूस कर रही थी कि उसकी नब्ज़ मशीन की रफ्तार के साथ हम आहंग हो गई है। इमरान ने कपड़े पर ताज़ा टांके देखे और हैरत ज़दा रह गया। हर लम्हा एक नादीदा ताकत कमरे में मौजूद थी। तहखाने का दरवाज़ा खोला गया। नमी, हाथों के पुराने निशान और फर्श के बीच में गड़ा नजर आया। धागे बंधे हुए थे। जैनब और इमरान ने महसूस किया कि ये सब मशीन से जुड़ा हुआ है और हर निशान किसी माजी के अमल की गवाही दे रहा है। कमरे की ठंडक और अंधेरा खौफ को बढ़ा रहे थे। मशीन की आवाज़ ऊपर से नीचे तक फैल गई। गड़े से स्याह कपड़ा ऊपर आ रहा था। कमरे की रोशनी मद्धम हुई और फिर वापस आ गई। जैनब ने महसूस किया कि मशीन खुद को तहखाने की हकीकत के साथ जोड़ रही है। हर टक टक, हर कपड़ा, हर धागा एक पुरअसरार पैगाम दे रहा था। जैनब और इमरान मशीन को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। हवा जोर पकड़ती है और खिड़कियां बचने लगती हैं। मशीन अचानक खामोश हो जाती है, लेकिन कपड़ा नीचे ही मुकम्मल दायरा बनाता है। कमरे की ठंड और पुरअसरार माहौल दोनों के दिलों पर असर डाल रहे हैं। मशीन के नीचे रखा कपड़ा आखिरी दायरा मुकम्मल करता है। कमरे की ठंड ख़त्म हो जाती है। हवा वापस आ जाती है और घड़ी चल पड़ती है। जैनब और इमरान ने महसूस किया कि मशीन ने किसी नामालूम वजूद का काम मुकम्मल कर दिया है। कमरा मामूली लगने लगा, लेकिन पुरअसरार असर अभी बाकी था। सुबह होती है। हवेली मामूली लग रही है। मशीन बंद है, तारें कटी हुई हैं। तहखाने का घड़ा मिट्टी से भरा हुआ है। महीनों बाद भी मशीन रात को अपना काम जारी रखती है। नए मुरम्मत कार भी टिक टिक की आवाज़ सुनते हैं। हर कोई जानता है कि रात की सिलाई मशीन किसी अधूरी मेहनत या माजी की याद को दोहराती रहती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।